हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, समृद्ध संख्याएं और द्विघाती समीकरण। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, इस चैप्टर का पूरी बेसिक क्लास है और एक एक पॉइंट एक हेडिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो आपसे मैं एक गुजारिश करता हूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और आज की इस वीडियो में अगर आप मेरी बेसिक क्लास को पूरा देखते हैं तो हर एक एक्सरसाइज आपके लिए ईजी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। तो एनसीईआरटी को बच्चों साइड में रखते हैं और एक एक हेडिंग बाय हेडिंग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों क्या है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या जानेंगे कि अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में, लेकिन अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की अगर बात करें बच्चों, तो नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले जानेंगे बच्चों किसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। व्हाट इज़ रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स बच्चों, इस रियल नंबर्स के अंदर देखिए, रियल नंबर मैं बताता हूँ आपको कि दुनिया की सभी नंबर, जितनी भी नंबर्स होती है सब कैसी होती है, रियल नंबर्स होती है। ठीक, और किनको छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर के छोड़ के। ठीक, तो अब इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों नंबर सिस्टम में जानेंगे व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर्स। तो आप जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक ना, सभी जो गणन संख्याएं होती हैं, गिनने के काम जो संख्याएं आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ हम डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, डेफिनेशन लिखवाएंगे तो वीडियो डेफिनेशन के लिए ही हो जाएगी। ठीक ना, तो बात समझिएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स बच्चों 1 से हम स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। ठीक, तो बच्चों ये आपके होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी 1 2 3 4 5। अब आपके उसके बाद आती है बच्चों होल नंबर। होल नंबर क्या होती है आप जानते हैं, मैं इसकी डिफिनेशन बोलता चल रहा हूँ। देखिए वो होती क्या है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो, यानी कि अगर मैं क्या करूँ कि नेचुरल नंबर में क्या मैं ऐड कर दूँ, क्या कंबाइन कर दूँ, क्या मैं उसको मिक्स कर दूँ, जीरो। तो ये पूरा सेट बच्चों क्या बोला जाएगा, ये पूरा जो सेट मिलेगा बच्चों बोला जाएगा आपका होल नंबर। यानी कि आपकी जो काउंटिंग नंबर्स थी, यानी कि होल नंबर ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और उसमें मैं क्या करूँ, जीरो भी मिला दूँ, तो ये जो कलेक्शन मिलता है, ये जो ग्रुप मिलता है नंबर का, वो क्या बोलते हैं, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद इंटीजर्स बच्चों, आप जानते हैं इंटीजर्स में जैसे आपका इंटीजर्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। तो बीच में आपका जीरो, यहाँ पे मैंने 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3। तो ये सब आपके क्या होते हैं, इंटीजर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब देखिएगा रेशनल नंबर्स, परमेय संख्याएं क्या होती है बच्चों, परमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम p/q के फॉर्म में डिनोट करते थे। इंटीजर को बच्चों हम जो लिखते हैं उसको हम लिखते हैं कैपिटल आई से। कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल आई से। इंटीजर का जो ग्रुप होता है वो होता है कैपिटल आई बराबर। ठीक, रेशनल नंबर्स जो रेशनल नंबर्स होती हैं वो क्या होती हैं, कैपिटल Q इक्वल टू होता है बच्चों, ये आपका होता है क्या, 1 अपॉन जैसे 3 हो गया आपका, -3/5 हो गया और -2/5 हो गया एंड सो ऑन। ये सब जितनी नंबर्स होती हैं बच्चों क्या होती हैं, आपकी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का मतलब बच्चों होता है जो p/q के फॉर्म में हो और q के प्लेस पे जीरो ना हो और pq का ऐसा होना चाहिए को प्राइम यानी सहभाज्य, जिनका एचसीएफ निकालने तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, इरेशनल नंबर बच्चों, इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, ध्यान, इरेशनल नंबर को बच्चों लिखते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। इरेशनल नंबर वो होती हैं, ध्यान से देखिए, जैसे कुछ एक 1.2001, ठीक, 00, मतलब उसका कोई एक निश्चित पैटर्न ना हो बच्चों, वो होती है आपकी इरेशनल नंबर। ठीक, जैसे मैंने लिखा 1.30300300 इस तरीके से जो बच्चों नंबर होती है वो आपकी होती है इरेशनल नंबर। ठीक, जिनका कोई एक पैटर्न निश्चित नहीं होता वो होती है इरेशनल। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर की। किसकी, इमेजिनरी नंबर, ध्यान से देखिएगा। बात करेंगे बच्चों हम लोग इमेजिनरी नंबर्स। ठीक,
तो देखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, काल्पनिक संख्या, ठीक ना। तो काल्पनिक संख्या जो होती है बच्चों, काल्पनिक जो संख्या होती है बच्चों, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आई से। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या कहते हैं बच्चों, आयोटा। एक चीज़ मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये होता है क्या बच्चों, आपका आयोटा होता है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और हम लोग जानेंगे, ये आयोटा आखिर है क्या। तो बच्चों ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है, ठीक ना। और एक चीज़ जानिएगा, ये कहाँ इसकी खोज किसने किया था, यूक्लिड ने किया था। यूक्लिड जी क्या थे, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक ना। यूक्लिड जो क्या थे, ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने क्या किया, इस ग्रीक वर्ड आयोटा की खोज किया था, ठीक ना। तो क्लियर रहिएगा, ये ग्रीक शब्द है। इसका जो इन्वेंशन यानी इसकी जो खोज किए थे वो कौन किया था, यूक्लिड ने किया था। किसने किया था बच्चों, यूक्लिड ने किया था, ठीक। और ये यूक्लिड कौन थे, एक गणितज्ञ थे, एक महान मैथमेटिशियन, या हाँ मैथमेटिशियन थे, ठीक। अच्छा बच्चों, अब याद रखिएगा, तो हम लोग काल्पनिक संख्या को आई से डिनोट करते हैं, जिसको आयोटा पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, जैसे लेट करिए मेरे पास कोई एक इक्वेशन x² + 2 दिस इक्वल टू बच्चों क्या 0 है। तो अगर मैं यहाँ से x² इक्वल टू निकालूँ वैल्यू, तो क्या आएगी बच्चों, -2। इसको जब इधर करेंगे, अच्छा एक चीज़ और समझते चलिए, तो फिर अगर मैं x की वैल्यू बोलूँ तो ये आएगा ±√2। अब बच्चों निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट वो पॉसिबल नहीं होता है। तो बात समझिए, यहाँ पे लिखेंगे किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते। देखिएगा बच्चों, क्यों, देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, किसी x² इक्वल टू -2। आप यहाँ से खुद समझिए कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या वो निगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता। किसी भी अगर नंबर का हम स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ये किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो निगेटिव आएगा। यानी कि किसी भी वास्तविक संख्या के लिए बच्चों अगर हम क्या करें, इस x की वैल्यू निकालना चाहें तो कभी भी x की वैल्यू जो होती है वो रियल नंबर्स नहीं आ सकती है, इसलिए ठीक ना। तो वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से बच्चों, एक काल्पनिक नंबर आएगा, ये वास्तविक कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए मैंने किसी भी वास्तविक संख्या के लिए हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अगर x की वैल्यू निकलेगी तो वो हमेशा इमेजिनरी काल्पनिक संख्या के रूप में निकलेगी, ना कि वास्तविक संख्या के, ठीक ना। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, हम आई के बारे में और कुछ जानते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं, आई के बारे में हम लोग और जानेंगे, ठीक। आई के बारे में कुछ नई चीज़ें, ठीक ना। ये जो स्मॉल आई है, आयोटा स्मॉल आई के बारे में कुछ समझते हैं, ध्यान से देखिए, इसके बारे में कुछ नई चीज़ें देखते हैं। आई के बारे में क्लियर रहिएगा, आई के बारे में देख रहे हैं, ठीक। ये चीज़ है, यहाँ पे लिख देता हूँ आई के बारे में। ये क्या बच्चों, देखिए, जिससे हम जानते हैं क्या बच्चों, जो आई है ना हमारा आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, √(-1). ये बात को आप ध्यान से रखिएगा, ठीक। ये होती है आयोटा की वैल्यू। अच्छा बच्चों ध्यान देना, अगर मैं क्या करूँ बच्चों, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर करने पे जानते हैं रूट हट जाता है, क्या आ जाएगा बच्चों, -1। आई² की वैल्यू क्या मिली बच्चों, -1। अच्छा एक चीज़ ध्यान से, यहाँ से जब आई² की वैल्यू मिल गई तो आप एक चीज़ समझिएगा, ठीक। ये आई² की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे, जहाँ आप आई² देखेंगे वहाँ पे -1 पुट कर सकते हैं, यानी आई² की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 1। क्लियर। अच्छा ध्यान समझिए बच्चों, ये जो यहाँ पे स्क्वायर रूट था, अब इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो, हमने लिखा था x² + 2 = 0। x² क्या था बच्चों, -2। x क्या आएगा बच्चों, √-2। अच्छा देखिएगा ध्यान से एक चीज़, क्या मैं अंडर ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 2 × -1, अभी भी बच्चों वही चीज़ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू √2, और बच्चों ये बताइए कि -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई², क्योंकि आई² की वैल्यू -1 होती है। इस -1 की जगह लिख दिया बच्चों मैंने क्या, आई²। अच्छा 2 तो ऐसे रहेगा बच्चों, रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन आई² की जो स्क्वायर रूट होगा पावर आधी हो जाती है बच्चों, आई। तो देख रहे हैं कि नहीं, x की जो वैल्यू आई है उसमें आई आ रहा है, आयोटा आ रहा है। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू आई है वो कैसी आई, काल्पनिक संख्या के रूप में आई, ठीक ना। अच्छा अब ध्यान समझिएगा, उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए,
नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बच्चों हम लोग समझेंगे अब सम्मिश्र संख्या के बारे में, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं ये चीज़ क्या होती है बच्चों, ध्यान से समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको सम्मिश्र संख्या, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं, ठीक। चलो बच्चों तो ये क्या होती है ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक। आपको मैं पूरा एकदम डिटेल हर एक हेडिंग बता रहा हूँ और केवल आप ध्यान से देखिए। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है उसको बस सबसे पहले याद रखिए कि हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है बच्चों किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूँ, देखिए ये जेड इक्वल टू लिखते कैसे, ध्यान से देखिए। इनको लिखते जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ, अभी डिटेल देखिए। जेड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस आई बी। अब मेरी बात को समझिए बच्चों, एक चीज़ आप देखिए, इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ क्या होता है। वह संख्या या वे संख्याएं, चलो वह संख्या जिसे ए प्लस आई बी बच्चों, या देखो ए प्लस आई बी लिखिए या एक्स प्लस आई वाई, कुछ भी बच्चे देखिए ए प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई, ठीक। के रूप में क्या कर सकते हैं बच्चे, व्यक्त कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं बच्चों, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक। ये हो गई आपकी ठीक। अच्छा बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, ए कामा बी बच्चों जो है यहाँ जो इसमें इस नंबर में जो ए और बी है ना, वो क्या है आपका, ए और बी बिलोंग करेगा बच्चों कहाँ पर, रियल नंबर। ए और बी क्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल कुछ भी नंबर, ठीक ना, धनात्मक ऋणात्मक भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक। और रियल नंबर से ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से, वास्तविक संख्या दोनों है, ठीक। एक चीज़ और देखिए लिख सकते हैं बच्चों, वेयर जहाँ आर इज रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स बच्चों होता है वास्तविक संख्या। आर क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक। अच्छा अब देखिए बच्चों यहाँ फारिबरी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। फारिबरी मतलब हर एक वास्तविक संख्या के लिए, फारिबरी एक हमारे इसको बोलते हैं बच्चों, ये फारिबरी का चिन्ह था, मतलब प्रत्येक के लिए, ठीक। अब एग्जांपल देखिए बच्चों, एग्जांपल देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको ध्यान से देखते रहिए। एक एक चीज़ आज से डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो चाहे छोटी हो, आज इसको डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल बच्चों क्या है, एग्जाम्पल आपका जैसे मैंने लिखा 8 प्लस 6i, या इसी को बच्चों लिख सकते हैं 10 प्लस 5i, ठीक। ये सब जितनी मैं लिख रहा हूँ देखो ए प्लस आई बी के रूप में है। और मैं लिख सकता हूँ जैसे 1/2 प्लस 6i, यहाँ लिख सकता हूँ -1/2 माइनस 3i, ठीक। ये जितनी है ना बच्चों सबको बोले कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या, क्योंकि ए प्लस आई बी ए प्लस आई बी ए प्लस आई बी ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो, ठीक। ये सभी क्या है आपकी हैं, ये सभी क्या हैं, कैसी संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसी हैं, सम्मिश्र संख्या जिसको बोल सकते हैं। ये सभी कैसी हैं, सम्मिश्र संख्या हैं, ठीक। अच्छा अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसके बाद बात करते हैं, ये सब हमने उधार दिया। अब बच्चों हम बात करेंगे आपसे, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आपसे ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट नोट। ये क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इम्पॉर्टेंट नोट में मैं क्या आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिए, ठीक ना। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या
प्रत्येक वास्तविक संख्या को a प्लस IB के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, बात समझिए, जो कि जब हम a प्लस IB के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो इसका मतलब जो कि क्या है, जो कि अभी समृद्ध संख्या है, जो कि समृद्ध संख्या। ठीक, अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखिए, जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे ये रियल नंबर, मैंने बताया रियल नंबर में दुनिया की सभी नंबर आती है। 0 पहला, उसके बाद सेकेंड में बच्चों 0, मान ली तीसरा मैं आपको दिया √3, ये सब मैं रियल नंबर लिख रहा हूँ आपके पास। ठीक है, ऐसे बहुत से, कोई एक 5/2 कर दें। तो बच्चों आप बताइए कि अगर 0 तो 0 को क्या मैं I0 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या 0 है यहाँ पे तो 0 प्लस I0 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। जैसे √3 है बच्चों तो इसको लिख सकता हूँ √3 प्लस I0 लिख सकता हूँ। 5/2 है तो I0 तो लगा ही सकते हैं। तो क्या ये a प्लस IB के रूप में नहीं हो गई? ये भी a प्लस IB के फॉर्म में हो गई। इसी तरीके से a। तो जितनी भी रियल नंबर होती हैं बच्चों, उनको हम a प्लस IB के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो कि हमारी क्या होती है, काल्पनिक नंबर समृद्ध संख्या होती है। ठीक, तो आई होप ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, उसके बाद आते हैं क्या, प्रॉपर्टीज़ है। क्या है? प्रॉपर्टीज़। ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ है। ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज बच्चों क्या कहती है, एक एक स्टेप से देखिए ध्यान से। नंबर 1 कहती है बच्चों कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस और इक्वल मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक ना, ये जो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होता है वो अलग अलग, मतलब मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से के इससे लेस या उसके इक्वल होता है। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की सब प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको लर्न होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों Z1 प्लस Z2, उसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ठीक ना, उसके बाद बार लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा इधर। तो ये क्या कहता है बच्चों, एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है उसके ऊपर मैं बार लगाया हूँ, यानी कॉन्जुगेट बोलते हैं बच्चों, भी हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बार लगते हैं, इनके अलग अलग लग जाते हैं। ये बार जो लगा है ना, अलग अलग, Z1 बार प्लस Z2 बार। ये बार का मतलब कॉन्जुगेट, जिसको हिंदी में संयुग्मी कहते हैं। ठीक ना, तो ध्यान से समझिए, आगे अलग अलग हो जाएगा। ये रूल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, यानी कि Z1 प्लस Z2 का अगर होल बार है तो अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए बच्चों, Z1 माइनस Z2, थर्ड वाला देखिए, Z1 माइनस Z2 का अगर मॉडुलस है तो ये क्या होता है बच्चों, ग्रेटर और इक्वल होता है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ठीक, ये सब। चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, Z1 माइनस Z2 ऑफ होल बार दिस इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। उसके बाद की प्रॉपर्टी बच्चों पांचवी क्या कहती है, ध्यान से देखिए। पांचवी प्रॉपर्टी है बच्चों Z1 इंटू Z2 ऑफ बार दिस इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। समझ रहे हैं कि नहीं, Z1 बार और Z2 बार। क्लियर? अच्छा, ये प्रॉपर्टीज थी इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। छठवीं प्रॉपर्टी है बच्चों, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, ध्यान से देखिए। छठवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 दिस इज इक्वल टू अलग अलग मॉड Z1 बाई मॉड Z2। अगर होल मॉड है तो अलग अलग कर सकते हैं, न्यूमिनेटर में अलग, डिनोमिनेटर यानी आंसर में अलग अलग लगा देंगे। ठीक, अगली प्रॉपर्टी बच्चों क्या कहती है, ध्यान से। छठवीं के बाद सातवीं प्रॉपर्टी है Z बार बराबर होता है बच्चों मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। ठीक, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का इंटू करते हैं तो मॉड ऑफ Z यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, आठवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, मॉड ऑफ Z दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z बार, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई गिवन है उसका मॉडुलस की वैल्यू आएगी, वही उसके कॉन्जुगेट की भी मॉडुलस की वैल्यू आती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद नौवीं प्रॉपर्टी बच्चों, मॉड ऑफ Z पावर n दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z पावर n। क्लियर? तो ये सभी जो मैंने आपको बताया बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी जो थी बच्चों, यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो Z2 है नॉट इक्वल टू 0, एक तरीके से लिख सकते हैं प्रोवाइड
करा सकते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चों का Z2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो समथिंग अपन 0 अनडिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। ठीक, तो Z2 की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या थी बच्चों, प्रॉपर्टीज़ थी। देखिए ये जो आप BSc जैसे BSc वगैरह करेंगे तो आपको जो हायर एजुकेशन की मैथ है उसमें आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल प्रॉपर्टी मिलेंगी। ठीक, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्प करती हैं जब क्वेश्चन को हम बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक ना, तो देखिए इस तरीके से अब नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझिए। क्या बताऊँ बच्चों, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, समृद्ध संख्याओं का, देखिए हिंदी बच्चों, समृद्ध संख्याओं का बीजगणितीय संख्याओं का बीजगणित, ये क्या होता है बच्चों, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब बच्चों समृद्ध संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बच्चों, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि बच्चों हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक ना, दो समृद्ध संख्याओं का योग, दो समृद्ध संख्याओं का योग बच्चों जानेंगे। ठीक, कि दो समृद्ध संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं या कैसे घटाते हैं। तो देखिए पेन आपकी गायब हो चुकी है, नई पेन मैंने लिया, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक, कैसे जोड़ते कैसे घटाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नंबर 1 लेट करें बच्चों, मान लिया मैंने, पेन आपकी ये नई है, दूसरी पेन लेते हैं, माना। देखो बच्चों एक मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है। ठीक, क्या बच्चों Z1 है, अगर दिखाई नहीं देता है तो मैं उसके लिए दूसरी पेन यूज़ करता हूँ। ध्यान से देखिए Z1 है बच्चों, और Z1 इक्वल टू मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया बच्चों X1 प्लस IY1 ले लिया, और मेरे पास बच्चों एक दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है जो लिख दिया मैंने X2 प्लस IY2 लिखा। ठीक, आप ध्यान देना बच्चों, तो इनको हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक, इसलिए हम जैसे निकालें Z1 प्लस Z2, इन दोनों को ऐड करेंगे। Z1 की वैल्यू बच्चों क्या, X1 प्लस IY1 प्लस ये देखो Z2 की वैल्यू क्या है, X2 प्लस IY2 है ना। आप ध्यान समझिएगा, अगर इतना आप समझ गए तो आगे देखिए। तो एक चीज़ बच्चों क्या होगा यहाँ पे, सॉरी, रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी में ऐड होता है। तो X1 और X2 देखो रियल पार्ट बोले जाते हैं, X1 प्लस X2 रियल पार्ट थे, प्लस बच्चों ध्यान देना IY1 IY2, तो देखो दोनों में I कॉमन है, I बाहर निकालिए, अंदर हो जाएगा Y1 प्लस Y2। देखिए ये चीज़ को आप ना बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि जब समझदारी आ जाएगी ना तो आप ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट पर जोर देने लगेंगे। इसलिए सब लोग कॉन्सेप्ट तगड़ा करिए अपना। ठीक, कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दीजिए, इस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन तो बनेंगे लेकिन आप कॉन्सेप्ट कितना जानते हैं ये मैटर रखता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया X1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y1 प्लस Y2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, कि कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर हम ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में, यानी ये क्या बोलते हैं, रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में ऐड करते हैं। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। ठीक, सपोज करिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू समझाता हूँ कैसे ऐड करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जिसको मैंने बच्चों लिख दिया 1 - 3i। ठीक, अच्छा, अब एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों Z2 है, वो मैंने लिख दिया मान लीजिए यहाँ पे 4 + 3i। ठीक, अब बच्चों हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक ना, 4 प्लस यहाँ पे 8 कर दिया मैंने, क्या कर दिया 8। अब इनको हमें ऐड करना, तो कैसे ऐड करेंगे, देखो Z1, इसलिए Z1 प्लस Z2 बराबर Z1 की वैल्यू बच्चों 1 - 3i प्लस Z2 की वैल्यू क्या बच्चों 4 + 8i। अच्छा, 4 1 कितना होता है बच्चों 5 होता है। देखिए ध्यान से 4 1 कितना होता है 5, प्लस
क्यों, 8i में से 3i निकालेंगे तो 5i हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से देखिए इमेजिनरी देखो रियल में ऐड हो गया और इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो 5 + 5i ये आपका एडिशन हो गया। अब बच्चों सेकेंडली हम लोग क्या समझेंगे, है ना, सेकेंडली क्या समझने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान दीजिए। सेकेंडली हम लोग समझने वाले हैं सेकेंड, पहला तो हम लोग एडिशन समझे थे, अब सेकेंडली हम लोग क्या समझेंगे, ध्यान दीजिए। सेकेंडली आपको समझना है सब्ट्रैक्शन। क्या बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक ना, नंबर्स। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे करते हैं। तो नंबर 1 ये क्या होता है, लेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेट यहाँ पे बच्चों क्या हमारे पास Z1 = एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 4i और एक Z2 बराबर बच्चों मेरे पास है 6 - 4i। ठीक, अच्छा अब बच्चों में इनको क्या करना, माइनस करना है। ठीक, Z1 - Z2 तो कैसे होगा, Z1 की वैल्यू कितनी बच्चों 5 + 4i माइनस Z2 की वैल्यू क्या बच्चों 6 - 4i। तो रियल वाला रियल में से माइनस करेंगे और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में से। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 5 - 6 हो जाएगा, देखो रियल में से घट रहा, प्लस 4 में से कितना घटाएंगे बच्चों, 4 में से देखिए यहाँ पे 4i है और ये जब बाहर निकलेगा तो +4i हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा आपका माइनस 1 + 8i हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ठीक, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब बच्चों जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 4 4 8i बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम देखिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसका, इस चीज़ को समझिए सब लोग। तीसरी चीज़ बच्चों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए आपको। मल्टीप्लिकेशन क्या बताने वाला हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो शुरू करते हैं उसको। एक चीज़ देखिएगा, ये क्या होती है, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, दिस इज द सुपर इजी। अब देखिए बहुत आसान है, मान लिया मेरे पास Z1 बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2i और एक Z2 बराबर बच्चों क्या है 3 - 2i। ठीक, तो यहाँ पे करते हैं, ध्यान दीजिए, दोनों जगह यहाँ पे 8 कर देते हैं और बीच में प्लस कर देते हैं। ठीक, सिंपल उदाहरण लेके सॉल्व करते हैं अभी। तो Z1 × Z2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 2i × 8 + 2i। ठीक, अच्छा यहाँ पे 3 लेंगे बच्चों, इनको करेंगे 8 + 2i में, प्लस यहाँ से बच्चों दूसरा टर्म लेंगे 2i, यहाँ से इनका सम में करेंगे 8 + 2i। ठीक, तो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6i प्लस 2 8 जा 16i प्लस, ध्यान से देखिएगा यहाँ 2 दूना 4 और i का i बच्चों करेंगे तो i² आ जाएगा। क्लियर, इतना आपको समझ में आया कि 3 8 24, 3 दूना 6 और 2 2 8 16, 2 दूना 4। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 24 हो गया प्लस 16 6 कितना हो जाएगा 22 i हो जाएगा प्लस ये 4, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा 4 गुणे i² का मान क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। i² की वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ पे रख दिया तो माइनस,
तो 22 और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 24 यहाँ 4 घटाइए प्लस माइनस -4 तो ये घट जाएगा प्लस 22i। तो 24 में से 4 गया बच्चों 20 प्लस 22i, यानी 20 प्लस 22i आ गया। ये हो गया इसका क्या बच्चों आंसर। ठीक, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप्स क्या आपका है डिवीज़न। तो देखिए उसको भी देखते हैं। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों ध्यान से देखिएगा। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं समृद्ध संख्याओं का भाग, समृद्ध संख्याओं की भाग। ठीक, देखिए समृद्ध संख्याओं में भाग कैसे देते हैं बच्चों, इस चीज़ को समझिएगा। तो समृद्ध संख्याओं में जब भाग, जैसे बच्चों लेट करिए, लेट मान लिया मैंने कि मेरे पास क्या है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। पहली मान लिया बच्चों Z1 बराबर मेरे पास, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 6 + 4i है बच्चों, और एक Z2 बराबर मान लेते हैं बच्चों हम 4 - 2i कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, दूसरी ये है, बात समझ आ रही है। अब देखिए तो मुझे निकालना क्या है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, यानी Z1 में मुझे Z2 से क्या देना बच्चों भाग। तो देखिए Z1 की वैल्यू बच्चों क्या है 6 + 4i। ठीक, बटे Z2 की वैल्यू क्या बच्चों 4 - 2i। अच्छा, कभी भी बच्चों डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं छोड़ते, इसको आयोटा, जैसे क्लास 9th में हम लोग रेशनलाइजेशन परमेकरण कर रहे थे ना, कि करड़ी वाली कोई संख्या नीचे नहीं रहती है, परमेकरण करते थे। उसी तरीके से यहाँ आयोटा को यानी आई को नहीं रखना है नीचे, हमेशा इसको हटाना होता है। तो बच्चों वहाँ पे क्या करते थे, उसके कॉन्जुगेट से परमेकरण करते थे। ठीक, संजुग्मी से। तो इसका संजुग्मी बच्चों क्या होता है, ध्यान समझिए। ये हो जाएगा 4 + 2i, और यहाँ हो जाएगा 4 + 2i। देखो यहाँ जो माइनस का साइन है ना, वो क्या बदल गया प्लस में। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है ना, बस बीच का साइन जो होता है वो साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस। इसके कॉन्जुगेट एक 4 - 2i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 + 2i। कॉन्जुगेट में बीच वाला साइन बच्चों क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे बच्चों, गुणा करिए यहाँ। तो ये इससे हो गया, इससे हो गया, तो 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 12, प्लस 4 × 4 = 16 i। ध्यान दीजिएगा, फिर 4 × 2 = 8 i² बटे, देखिए बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस, देखिए एक बार माइनस एक बार प्लस, a - b a + b, फार्मूला होता है a²। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 16, -2 का वर्ग 4, i का वर्ग i²। तो बच्चों देखिए 24 और प्लस 12 16, इतना 12 6 18 10 28 i हो जाएगा, और माइनस i² का मान ऋण 1 होता तो 8 × 1 = 8, चूँकि लिख देना बच्चों i² बराबर ऋण 1 था, इसलिए 8 × 1 = 8 हो गया, बटे 16 प्लस i² का मान ऋण 1, 4 × 1 = 4। तो 24 में से 8 जाएगा, 24 में से 8 जाएगा तो 16 प्लस 28i बटे 16 4 20 हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 24 में से घटा दिया। आप देखो बच्चों अलग अलग करेंगे, अगर 16 बटे 20 प्लस 28i बटे 20 तो कट जाएगा, 4 × 4 = 16, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 × 5 = 20, यानी 4 बटे 5 प्लस 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या आ गया मेरा Z1 डिवाइडेड बाई Z2। ठीक, तो यानी कि देखिए ये नीचे से क्या होता है ना बच्चों, डिवीज़न जब होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो नीचे से आयोटा को हटाना होता है। ठीक ना, इस तरीके से हमारा जो Z1 बटे Z2 निकला है, ध्यान से देखिए यहाँ ये निकल गया। ठीक, इसका डिवाइड 20 से अलग अलग 16 कर दिया है, 28 अलग अलग कर दिया, कैंसिल, ये आपका निकल गया उसका डिवीज़न। ठीक, आई होप आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, अब एक चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। ठीक ना, तो ये हम लोग जो निकाल के लाए हैं आंसर, ये हमारा Z1 क्या हो गया Z2 बच्चों हो गया। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बच्चों हम लोग जानेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं, ये देखिए कुछ लिखा है यहाँ पे, हम हटा देते हैं इसको। अब देखिए क्या चीज़ समझेंगे हम लोग बच्चों, पावर ऑफ आई।
क्या समझने वाले हैं बच्चों, पावर ऑफ आई। ठीक, आई मतलब आयोटा, यानी कि जो हम आई होता है बच्चों इसको आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आयोटा। इंग्लिश में भी इसको आयोटा कहते हैं और हिंदी भी इसकी आयोटा होती है। तो आयोटा की घात जिसको हम कह सकते हैं बच्चों। ठीक, आयोटा की घात के बारे में समझने वाले हैं। ये क्या है देखिए बच्चों, आयोटा एक ग्रीक वर्ड था, मैंने बताया, जिसकी जो इन्वेंशंस यानी डिस्कवरी कौन किया था, यूक्लिड ने किया था। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उनके द्वारा ये सिंबल बताया गया था। ठीक, अब ध्यान से समझिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि बच्चों हमने बताया अभी आपको इसके पहले कि चूँकि जो हम जानते हैं कि √-1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई। या ऐसे कह सकते हैं कि जो आई की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू बच्चों होती है क्या होती है, √1 होती है। अगर मैं दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और स्क्वायर करने पे बच्चों रूट हट जाता है, तो यानी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, -1। ठीक, एक चीज़ और देखिएगा, ये चीज़ क्लियर है, इतना आप जानते रहिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अच्छा, सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें अगर आई क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान समझो, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक, तो आप जानते हैं क्या कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, -1 होती है। क्या होती है, -1 होती है इंटू आई। यहाँ से बच्चों का ध्यान दें, आई क्यूब इक्वल टू माइनस क्या आ रहा है, आई है। ठीक, आई क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस आई आ रहा है। अगला पैटर्न देखिए, बात को समझिएगा, अभी आई की पावर 4 की बात कर रहे हैं, तो इनको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू करेंगे तो, यानी आई की पावर जो 4 है बच्चों, उनकी वैल्यू क्या आ रही है, +1 आ रही है। ठीक, देखिए अगर मैं बोलूँ आपसे कि आई की पावर 5 की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू, आई की पावर 5 की, तो इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ध्यान दो, इनको लिख देंगे सीधे सीधे आई की पावर 4 इंटू आई, क्योंकि बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है, 4 1 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए आई की घाते 4, आई की घाते 4 का मान बच्चों अभी मैं बताया यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। आई की घाते है ना, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है इंटू आई, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आई हो गया। क्या हो गया, तो इसका मतलब आई की पावर 5 जो है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, आई आ रही है। ठीक, तो एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, कुछ नोट आपको मैं बताता हूँ, नोट पॉइंट क्या है। अगर आई की पावर 4n, ठीक ना, तो उसकी वैल्यू 1। अगर क्या है कि आई की पावर 4, आई की पावर 4n, ठीक ना, अगर आई की पावर इस फॉर्म में कोई आएगी 4 इंटू समथिंग, तो समझ जाइएगा वहाँ पे क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पे n क्या है, n इज़ आ पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है बच्चों एक धनात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, n क्या है, n की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं। ठीक, एनी इंटीजर्स। अब ध्यान समझिएगा, लेकिन बच्चों अब देखिए, जैसे इसका बताने का मेरा मतलब क्या है, पहले बात समझो। जैसे मैं दे दिया आपको आई की पावर 100, आई की पावर 100, तो बच्चों इसको 100 को क्या ले सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू 25, क्योंकि 25 4 जाए यानी 25 चौको कितना होता है, 100। देखिए ये चीज़ हो गया आई की पावर 4n, मैंने कहा n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, यहाँ 25 है, तो आई की पावर 4n के फॉर्म में है। बात समझो, आई की पावर बच्चों जो 100 थी उसको हमने लिख दिया आई की पावर 4 इंटू 25, तो ये हो गया 4n के फॉर्म में। ठीक, अगर आई की पावर 4n के फॉर्म में कोई भी वैल्यू मिल रही है, उसकी वैल्यू सीधा सीधा क्या, यानी कि आई की पावर बच्चों जो 100 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्लियर है ना। अब बात को समझना, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर बच्चों क्या होता है कि आई की पावर 4n और +1 के फॉर्म में कोई नंबर आता है, ध्यान समझिए, तो उसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, आई होती है। क्या होती है, आई। जैसे बच्चों ध्यान देना, आई की पावर अभी मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन बताया हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ 100 था, यहाँ 101 कर दिया। इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 100 इंटू आई लिख सकते हैं। क्यों, बेसिस आर सेम, पावर ऐड, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। आई की पावर 100 अभी निकाला बच्चों, इसकी वैल्यू 1 थी। आई की पावर 100 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, अभी मैं ऊपर निकाला, इंटू आई है बच्चों।
आई 1 में मल्टीप्लाई करेगा आई की पावर 101, इसकी वैल्यू क्या आई। तो सोचिए आप 100 आई की पावर 101 की वैल्यू जो आ रही है वो आई आ रही है, ठीक। तो ये चीज़ समझिए, मैंने बताया ना अगर 4n के फॉर्म में रहेगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए 4n के फॉर्म था, अगर 4n+1 के फॉर्म में रहेगी, ठीक ना, ये 4n+1 के फॉर्म में आती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए जैसे बच्चों हम क्या होता है कि आई की पावर -1 जैसे दे दिया हमें, इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर बच्चों को देखो, इसको लिखेंगे 1/i, क्योंकि आप जानते बच्चों a की पावर -1 का फार्मूला होता है 1/a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखा। अब बच्चों अभी आपको मैं बताया था पीछे कि कभी भी डिनोमिनेटर यानी हर में आयोटा नहीं होना चाहिए, इसको हटाना होता है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे आई से बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ बच्चों क्या बन जाएगा, ध्यान दो, आई का 1 में करेंगे तो आई में करेंगे तो i², यानी कि आई की पावर -1 जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, -i के बराबर, क्योंकि बच्चों जानते हैं कि i² की वैल्यू -1 होती है, नीचे -1 हो जाएगा तो माइनस ऊपर लग जाएगा। इस तरीके से I इनवर्स -i। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आई की पावर -2 की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा बच्चों 1/i², ठीक। अच्छा, अब ध्यान समझिएगा, तो अगर ये 1/i² तो यहाँ भी क्या करना होगा, i² से ऊपर i² से नीचे। बता दिया मैंने कि नीचे कभी भी i नहीं होना चाहिए, उसको हटाना होता है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा i², i² का i² में बच्चों करेंगे तो i⁻⁴ क्या बन जाएगा बच्चों, बताइए। i² का i² में करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, i² की पावर आपकी बन जाएगी 4, क्या बनेगी 4। तो ठीक ना, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखिए, तो i² था, ऊपर नीचे मैंने i² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन रहा है आपका i², यानी बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हाँ सही, एक चीज़ ध्यान दीजिए, i² की वैल्यू बच्चों कितनी थी, -1, i² की वैल्यू -1, तो -1 और -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, +1, यानी आई की पावर -2 दिस इज i² था बच्चों, i² की वैल्यू -1 होती है, तो आई की पावर -2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 हो जाती है, ठीक, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब लास्ट में बता रहा हूँ आपको, i³ की वैल्यू बताते हैं, किसकी वैल्यू बच्चों, i³ की वैल्यू, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आई की पावर किसका 101 की वैल्यू निकाला, आई की पावर ये तो हो गया, आई की पावर -1 निकाली, आई की पावर -2 निकाला, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, आई की पावर -3 की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, आई की पावर -3 यहाँ हम निकाल देते हैं। देखिए आई की पावर है जो -3 है, तो इनको बच्चों पहले सबसे पहली बात तो इनको हम लिखेंगे कैसे, 1/1/i³ लिखेंगे, ठीक। अच्छा, और देखिए ध्यान समझिएगा, 1/i³ की वैल्यू यहाँ पे बच्चों देखिए, i³ की वैल्यू क्या होती है, i³ की वैल्यू -i होती है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, तो बच्चों हम ऊपर भेज देंगे और i क्या लिख देंगे नीचे, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ बच्चों i से ऊपर i से नीचे करेंगे तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो -i और नीचे हो जाएगा बच्चों i² बराबर बच्चों क्या होगा, देखिए माइनस का i और बटे i² का मान रेडियन, इससे कट जाएगा, यानी कि i की पावर -3 जो बच्चों आ रहा हो, क्या आ रहा है आपका माइनस, क्या आ रहा है i की पावर -3 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, +i आ रही है। देखो केवल i न बच रहा है, i की पावर -3 की वैल्यू क्या आ रही है, -i। तो बच्चों देखिए इस तरीके से मैंने क्या किया, आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे वैल्यू निकल रही है। कभी भी डिनोमिनेटर में बच्चों हर में आयोटा नहीं रखते हैं, आई को नहीं रखते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इतना आपको ज़रूर समझ में आया होगा, आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक ना। अब बात करेंगे आपका थोड़ा सा एक प्रॉपर्टीज़ होती है उसको देखिएगा, जैसे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी है उसको देखिएगा। चलिए ये बच्चों देखिएगा, यहाँ से हम आपको बताते हैं ये क्या कहती है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ कहती है बच्चों कि ध्यान से देखिए यहाँ पे
ये प्रॉपर्टी क्या है, रियल नंबर। नोट पॉइंट में आप जैसे भी लिखिए, ध्यान समझिए। जैसे देखिए हम ही लोग 9 से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मेरे पास एक कोई रियल नंबर है, √a√b है, ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करा देते हैं तो √a भी हो जाता है, ठीक। ये चीज़ जो बच्चों, ये सभी यहाँ पे √a√b रियल नंबर्स हैं। ये जो सभी होती है ना, ये सभी रियल नंबर्स के लिए, किसके लिए, रियल नंबर के लिए, नंबर्स के लिए बच्चों के लिए ट्रू होता है। ट्रू यानी सत्य होता, यानी √a√b गुणा हमने अंदर करा दिया, ठीक है, ये रियल नंबर है, करा दिया, ठीक। रियल नंबर होता है दुनिया की सभी नंबर, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, जितनी भी नंबर है। बट क्या नहीं, रूट के अंदर बच्चों नेगेटिव वाली को छोड़ के, अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक। रूट के अंदर जो पॉजिटिव कोई भी नंबर हो वो कैसी होती है, और आपकी रियल नंबर होती है। लेकिन रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक, तो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये सभी जो √a अंडर इंटू रूट अंडर रूट b बराबर √a इंटू b, ये सभी रियल नंबर के लिए सत्य होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक नंबर √3 है और एक नंबर बच्चों √5, और इनका मल्टीप्लाई आप करिए तो ये आप कर देंगे ऐसे, देखिए रूट के अंदर कर देंगे क्या, 3 × 5, और 3 5 जब बच्चों क्या हो जाएगा, 15। ये तो करेक्ट है, बात सुन रहे ना, ये करेक्ट है। बट बच्चों ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि √-3 × √2, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चों, तो याद रखिएगा कभी भी इसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, √-3 × 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये रूल जो होता है ना, ये पालन नहीं करता है। ये जो ऊपर कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, वो रियल नंबर के लिए तो लागू होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। बट बच्चों कभी भी याद रखिएगा, ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ के बराबर नहीं हो सकती। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, यहाँ बात समझ आई ना, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी होगी। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी, देखिए नेक्स्ट हेडिंग है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान समझिए, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से समझिए बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स चल रही है, आप देख सकते हैं। मिक्स लैंग्वेज कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है, ठीक ना, तो इससे डाउट और प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है बच्चों, जिसको हम हिंदी में मापांक कहते हैं, और कॉन्जुगेट जिसको हिंदी में बच्चों कहते हैं संजुग्मी। मापांक और संजुग्मी, ठीक, क्या होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक और संजुग्मी क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, होता क्या है बच्चों, कैसे मॉडुलस निकलता है, कैसे मापांक, कैसे मॉडुलस निकलता है, कैसे मॉडुलस निकलता है और कैसे कॉन्जुगेट निकलता है, तो समझिएगा। देखिए लेट करते हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत ईजी है, एकदम ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ईजी है, एकदम समझ में आने वाला है। ध्यान से देखिए, मान लिया बच्चों आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i है, ठीक, या बच्चों को ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं z = a + ib, फिक्स नहीं है कि x + y ही रहे हमेशा, ठीक। याद रखिएगा, जो आपका बच्चों ये x, y है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है बच्चों, a, b है। ये हमने बार बार बताया कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर्स, मतलब कि जो x y है ना, ये भी वो रियल नंबर्स है, क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक। अच्छा, तो मॉडुलस जो होता है बच्चों, क्या होता है मॉडुलस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मापांक, क्या बोलते हैं, मापांक। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो कैसे निकालते हैं, तो पहले उसको मॉडुलस को मॉड ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ z। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट बच्चों,
जो रियल नंबर्स है ना, जैसे एक्स वाई, तो लिखेंगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मान लीजिए मैं ए बी मान के चल रहा हूँ तो उसका जो मॉडुलस निकलेगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से देखिए, अब मैं इस पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एक चीज़ समझिएगा मेरी, एग्जाम्पल में बताता हूँ, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल जैसे बच्चों मैं लिया यहाँ पे, मैं लिया 3 + 4i, ये मेरे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो इसका हमें क्या निकालना, मॉडुलस निकालना। तो मॉड ऑफ जेड से डिनोट करते हैं, मॉडुलस को ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ जेड, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका मॉडुलस। ठीक, ये क्या बच्चों हमने अभी आपको बताया था, क्या था, अंडर रूट रियल पार्ट 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 बच्चों, 4 का स्क्वायर। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे, रूट अंडर बच्चों 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 25। और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 25 का जो आएगा बच्चों स्क्वायर रूट वो आएगा 5, क्या आएगा बच्चों 5। तो ये जो 5 आंसर आ रहा है ना, ये जो 5 आंसर निकल के आ रहा है, ये क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मॉडुलस। क्या बच्चों, मॉडुलस। क्लियर। इसी तरीके से कोई भी अगर आपको देती है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका आप मॉडुलस निकाल लेंगे। ठीक, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, निकालने वाले हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस निकल गया, अब हम लोग कॉन्जुगेट की डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, देखते हैं यहाँ ये क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए। तो ये अब निकालने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक ना, किसी भी समृद्ध संख्या का बच्चों, ध्यान दीजिए, समृद्ध संख्या का क्या हम निकाल रहे हैं बच्चों, संयुग्मी। क्या निकालेंगे बच्चों, संयुग्मी। ठीक, ध्यान से देखिए ये क्या होता है बच्चों, समझिएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए किसी भी समृद्ध संख्या का जो संयुग्मी है वो कैसे निकलता है। सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं बच्चों, इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक ना, तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरी जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या जेड है, तो इसका जो संयुग्मी होगा बच्चों क्या होगा, संयुग्मी, तो उसको लिखते हैं हम लोग जेड बार। क्या लिखते हैं बच्चों, जेड बार। समझ में आई बात। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसके संयुग्मी को जो हम लिखेंगे बच्चों उसको कैसे लिखते हैं बच्चों, जेड बार, ऊपर बार लगा देते हैं। ये बताता है कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। ठीक, अच्छा, इट इज़ डिनोटेड बाय जेड बार, कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय जेड बार, संयुग्मी को हम जेड बार से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज़ और समझिएगा बच्चों कि कैसे किसी नंबर का हम लोग क्या करते हैं, संयुग्मी निकालते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है या सिंपल ट्रिक समझिए आप, जो भी समझिए। देखिए जैसे a + ib मेरे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थी, तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं क्या करूं, i को बच्चों क्या करूं, i को मैं प्रतिस्थापित कर दूं -i से, यानी जहाँ पे बच्चों i था ना वहाँ पे मैं क्या कर दूं -i। ठीक, तो आप जान जाइए कि वो तुरंत जो निकल के आएगी वैल्यू वो हो जाएगी जेड की क्या, कॉन्जुगेट यानी जेड की संयुग्मी। उस समृद्ध संख्या की क्या निकल जाए, संयुग्मी। a + i भी है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो जेड बार यानी कि आप संयुग्मी निकालेंगे वो हो जाएगा a, और देखिए प्लस i भी था, तो i की जगह आप देखो, i की जगह क्या -i, तो यहाँ पे बीच में क्या बन जाएगा -i भी। ठीक, ऐसे आप समझ सकते हैं। मेरे पास मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जिसका 4 + 3i है, इसका अगर हम निकालें संयुग्मी जेड बार तो बीच वाला प्लस यानी साइन बीच का चेंज हो जाता है, 4 - 3i। बात समझ आए। तो याद रखिए i के प्लेस पे -i करते हैं, उसका क्या निकल जाता है बच्चों, कॉन्जुगेट निकल जाता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको ये जरूर समझ में आएगा। जैसे ढेर सारा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, z = 4 + 6i है, तो इसका जो आएगा संयुग्मी बच्चों 4 - 6i हो जाएगा, बीच का जो साइन है बच्चों बदल जाएगा। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = 6 + 9i है, तो ये हो जाएगा 6 - 9i। ठीक, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 6 - 9i दिया है तो इसका जो जेड बार यानी संयुग्मी आएगा वो 6 + 9 बार, यानी बीच का साइन क्या करना बच्चों, चेंज कर देना। ठीक, तो समझ में आई बात। ये क्या होता है, समृद्ध संख्या का क्या होता है बच्चों, समृद्ध संख्या का संयुग्मी कॉन्जुगेट होता है। ठीक,
अच्छा, आप इतना समझ चुके। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग समझेंगे क्या आर्गड तल। क्या समझेंगे बच्चों? आर्गड तल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों आर्गैंड प्लेन। ठीक, देखिए ये क्या होता है समझिएगा। इधर ये जो बच्चों होता है आपका, जैसे बात को समझिए, एक एक चीज़ें समझते चलेंगे, क्योंकि बेसिक अगर आपका तगड़ा है ना, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन क्लियर है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर। देखिए कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक क्वेश्चन को आसान बनाती है। अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट पता है तो आप 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसलिए कॉन्सेप्ट को मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ इसीलिए। ठीक, आप ध्यान से समझिए। जैसे बच्चों आर्गड तल क्या होता है, बात को समझिए। जैसे हम जानते थे इसके पहले 9th में 10th पढ़ते थे ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष, बस बात वही है, थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, किसी भी अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक पॉइंट के फॉर्म में किसी तल पे प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या बच्चों? आर्गड प्लेन। ठीक, तो जैसे सपोज करो बच्चों मेरे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, समृद्ध संख्या है, कौन सी? z इक्वल टू बच्चों x प्लस एगोटा y है। बात समझिएगा। उसके बाद देखिए ये मेरे पास थी z इक्वल टू, अगर मुझे क्या करना हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के फॉर्म में किसी भी प्लेन पर हमें क्या करना हो, दर्शाना हो, प्रदर्शित करना हो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पॉइंट की तरीके से, जिस तरीके से एक पॉइंट होता है ना 2, 3, 4, 5, उस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के रूप में अगर हमें प्रदर्शन करना हो तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, तो पॉइंट के रूप में कैसे लिखते बच्चों? जो ये होता है ना x, y, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है हमें दिया x प्लस आई वाई, तो ये x, y एक पॉइंट के फॉर्म में बन जाती है। देखिए जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, z इक्वल टू मैंने लिया बच्चों 3 + 2i। ठीक, ये मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ध्यान समझो, ये लेट कर लिया मैंने, है ना। तो सीधा सीधा यहाँ से क्या पता चला कि जो x है ना बच्चों वो क्या है? 3 है, x की वैल्यू कितनी है, और y क्या है बच्चों? 2 है। क्लियर? तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा बच्चों? पॉइंट क्या बनेगा बच्चों? 3, 2, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ठीक, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, यानी 3, 2 पॉइंट बन गया। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो जो होता है आपका आर्गन प्लेन, उनको मैं ड्रा कर देता हूँ। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ पे आपको यहाँ पे खींच के मैं दिखा देता हूँ आर्गन प्लेन। ये चीज़ देखिए, चलिए इतना बहुत है, दिखाई दे रहा है आपको? बस ये चीज़ देखिए, x बार, y बार, यहाँ पे ओरिजिन होता है। ठीक, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3 ऐसे 4, इधर बच्चों क्या -1, -2 ऐसे -3, ऊपर पॉजिटिव 1, 2, 3, ठीक, नीचे -1, -2, -3। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आर्गन प्लेन में x एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चों? रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल एक्सिस, जिसको हम कहते हैं वास्तविक अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? और वाई अक्ष का नाम होता है बच्चों इमेजिनरी एक्सिस। क्या होता है बच्चों? इमेजिनरी अक्ष, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में बच्चों काल्पनिक अक्ष। क्या कहते हैं? काल्पनिक अक्ष। इसको कहते हैं वास्तविक अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक अक्ष। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो एक्स अक्ष को रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी, वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष। ठीक, तो देखिए हमारा पॉइंट क्या था बच्चों में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा दिया था। तो यहाँ जो पहली वैल्यू यहाँ की एक्स की वैल्यू बताएगी और ये 2 किसकी बताएगी? वाई की। तो देखिए एक्स की वैल्यू 3 लेना, तो बच्चों ये पॉजिटिव है, 3 का प्लस में है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3, यानी 3 यहाँ है, और वाई की वैल्यू 2 लेनी, तो 3 के सामने चलो 2 तक चलना, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मिल रही है। ये पॉइंट बच्चों हमारा क्या हो? 3, 2। बात को समझ रहे हैं ना? यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसका एक पॉइंट की तरीके से यहाँ पे दर्शाना चाहूँ आर्गन प्लेन में, तो इस तरीके से देखिए, जो वैल्यू दिया है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, वहाँ से पॉइंट के रूप में बनाइए और ला के आर्गन प्लेन में, किसमें बच्चों? आर्गन प्लेन में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है ना 3, 2 आपका निकल रहा है यहाँ पे, 3, 2 जो निकल रहा है, ठीक, ये सपोज ये जो पॉइंट मिल रहा है हमको, ये सीधा सीधा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 + 2 आयोटा आई। ठीक, बात सुन रहे हो ना?
3+2 आयोटा को ही प्रदर्शित कर रहा है पॉइंट, ठीक ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के रूप में देखिए आर्गन प्लेन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ठीक। सिमिलरली बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास और सारे पॉइंट हो या कॉम्प्लेक्स नंबर देती हैं तो आप ऐसे इनको डिनोट कर सकते हैं। बहुत ईजी है दिखाना आर्गन प्लेन में, ठीक ना। तो अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग किसकी बात करेंगे, ध्यान से समझिए। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोलर फॉर्म की। किसकी बात बच्चों, ध्यान समझिए, किसकी बात करेंगे, पोलर फॉर्म। ध्यान से समझिएगा आप, पोलर फॉर्म, किसकी बात, पोलर फॉर्म, जिसको कहते हैं हिंदी में बच्चों ध्रुवीय रूप। क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुवीय रूप, ठीक। ध्यान से देखिए ये क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होते हैं, इनको ध्यान से समझिए, ठीक। तो ये ध्रुवीय रूप होता है। क्या ध्रुवीय रूप बच्चों समझने से पहले एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, वो क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ आपको, ठीक। देखिए तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज के वीडियो में बच्चों इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोलर फॉर्म के साथ मिलूँगा। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बच्चों अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही हो आपको तो आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू बच्चों।